स्मॉलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में झंडू डिवीज़न के एचसीडी में काम करता हूँ। जैसे ही लॉकडाउन लगा हम सभी लोग घबरा गए कि अब हम कैसे काम करेंगे, कैसे मार्केट जाएंगे, कैसे माल डिस्पैच होगा, कैसे सेल होगी। ये सभी चीज़ हम सोच में पड़ गए कि किस तरीके से करेंगे। पर हमारे बॉस जगदीश सर और सुमित सर के गाइडेंस में हमने लॉकडाउन में भी सफलतापूर्वक कार्य करा और झंडू कंपनी के हर प्रोडक्ट हर दुकानों पे अवेलेबल करवाए। यहाँ तक कि हमने उसे उन ग्राहकों को भी दिया जो दुकान जाने में असमर्थ थे। इम्यूनिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारी उन चुनिंदा कंपनियों में से एक थी झंडू। तो ज़रूरी हमारे लिए ये था कि हम ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करवाएं, बिजनेस पर्पज से भी और साथ में हम एक सेवा के भाव से भी, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाना हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी था। कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, महामारी फैली हुई थी, कहीं पे कुछ अवेलेबल नहीं था, ट्रांसपोर्ट सेवा निरस्त थी। तो हम सभी के लिए एक सबसे बड़ा जो चैलेंज बना वो यही बना कि हम मार्केट में प्रोडक्ट कैसे अवेलेबल करवाएं। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का सपोर्ट सबसे बड़ा मिला। लॉकडाउन से पहले हमें नहीं पता था कि हम टेक्नोलॉजी का इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सुपरवाइज़र होने के नाते मेरे पास जो टीम थी उस टीम के लिए मुझे फिजिकल प्रेजेंट होना ज़रूरी रहता था। पर लॉकडाउन के समय ये चीज़ संभव नहीं थी, क्योंकि मैं वेस्ट रीजन में काम करता हूँ। यहाँ पर लॉकडाउन की जो अवधि थी कम से कम 4 से 5 महीने तक के चली है पूरे तरीके से। बीच बीच में छूट भी मिली, जिसमें दिन में 1 बजे तक मार्केट खुला रहता था, 5 बजे तक मार्केट खुला रहता था, बट वो काफ़ी नहीं था। इसलिए हमने गूगल मीटिंग के ज़रिए डेली एमआरओ से कांटेक्ट करना चालू करा। हम फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं रह सकते थे, पर हम डिजिटली ज़रूर उनके साथ प्रेजेंट रहे। रिपोर्टिंग लेने के लिए हमने गूगल डॉक, जो कि हमारे सुपीरियर सर के द्वारा हमें बताया गया था, गूगल डॉक के ज़रिए उनकी रिपोर्टिंग ली, क्योंकि वो लोग मार्केट में माल खुद डिस्पैच कर रहे थे दुकानों में, क्योंकि स्टॉकिस्ट के पास भी गाड़ियाँ इतनी थी कि वो हर जगह दे पाए, रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे। इसीलिए कुछ छोटे छोटे जो ऑर्डर थे वो एमआर खुद अपनी गाड़ी पर लेके आए दुकान पर। इसीलिए उनका भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी था, महामारी फैली हुई थी। तो हमने ये चीज़ करी, डेली एक तो उनसे सर्वे करा, क्या उन्हें सर्दी खांसी हो रही है, क्या उन्हें किसी प्रकार का बुखार है, क्या उनके किसी तरीके से कांटेक्ट में कोरोना पेशेंट आया है, क्योंकि मेडिकल आउटलेट्स पर डील करना ही हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी थी, क्योंकि मेडिकल आउटलेट्स सारे ओपन थे। तो संभवतः हो सकता था कि कोरोना की चपेट में हम लोग, हमारे एमआर आ सकते थे। इसलिए हम डेली ये चीज़ का सर्वे करते थे और उन्हें बताते थे। इसी के साथ अगली चीज़ जो हमारे लिए चैलेंज बनी वो बनी थी हर दुकान पे माल पहुंचना, ऑर्डर मिलना, डिमांड और सप्लाई बराबर तरीके से हो। इसीलिए हमने ये चीज़ करी, हमने सभी रिटेलरों के फ़ोन नंबर लिए, उन्हें 1 बाय 1 कॉल करा और उनसे फ़ोन पे ऑर्डर लिए, और जो फ़ोन पे ऑर्डर नहीं दे सकते थे उनके पास किसी भी तरीके से पहुंच के हमने ऑर्डर लिए। हम गए, डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्समैन गया, या किसी भी तरीके से डिमांड और सप्लाई बराबर हो सके, क्योंकि ग्राहकों को इम्यूनिटी प्रोडक्ट चाहिए थे और हमारी कंपनी इम्यूनिटी प्रोडक्ट में काफ़ी अच्छे तरीके से निवेश कर रही थी। तो हमारे लिए ज़रूरी था, यही समय था मार्केट में हमारी अवेलेबिलिटी बनाना। इसीलिए हमने हर दुकानों पे संपर्क करा फ़ोन के द्वारा। कुछ लोगों के नंबर हमें नहीं मिले तो हमने गूगल के ज़रिए दुकानों के नाम डाले, उसके ज़रिए नंबर मिला। काफ़ी प्रकार की परेशानियाँ आई, वो सभी चीज़ सॉल्व करके हमने प्रोडक्टों को दुकानों पे पहुंचाया। हर दुकान को 1 बाय 1 कॉल करा, मैसेज करा। कुछ दुकान वाले रश होने के कारण कॉल भी नहीं उठा रहे थे, उन्हें हमने मैसेज में बताया कि हम झंडू कंपनी से है, हम ये है। इसके साथ ही हमने प्रचार भी करना चाहा, क्योंकि प्रोडक्शन रुका हुआ था, इस कारण हमारे पास पोस्टर बैनर इतनी मात्रा में नहीं आ पाए थे लॉकडाउन टाइम में। तो हमने कुछ भी नहीं, सिंपल सा कागज़ पे इम्यूनिटी प्रोडक्ट के बारे में लिखा, उसके फ़ायदे लिखे,
MRP, डिस्काउंट रेट, सब चीज़ लिख दी और दुकानों पे जाके चिपका दिया ताकि वो दुकान पे ऑटोमेटिकली प्रचार हो जाए। हमारे पास उस समय इतनी बढ़िया तरीके से पोस्टर बैनर नहीं थे जैसे कि अभी आपको दिख रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन रुका हुआ था, लॉकडाउन किसी ने सोचा नहीं था होगा और हो गया अचानक से। उस समय हमें मैनुअली भी कुछ काम करना पड़ा, पर जो हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला वो मिला टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ होता है मार्केटिंग लाइन में, ये लॉकडाउन के समय हमें बिलीव हुआ कि हाँ, आज टेक्नोलॉजी थी, इसीलिए हम सही तरीके से बिजनेस कर पाए, सेल्स टारगेट हमारे पूरे कर पाए। क्योंकि टेक्नोलॉजी ही वो हथियार बनी लॉकडाउन में जिसके तहत हम डिमांड और सप्लाई को पूरे तरीके से ट्रैक कर पाए, सप्लाई कर पाए। हमने कई जगह डायरेक्टली ग्राहक को भी माल देना चाहा जो दुकानों के पास खड़े थे, जिन्हें इम्यूनिटी प्रोडक्ट चाहिए थे। हमने कुछ दुकानों के बाहर स्टॉल लगा लिए, डिस्प्ले लगा दिए, अलग अलग प्रकार के सेल्स प्रमोशन इवेंट्स जो हम कर सकते थे जिससे भीड़ भी ना इकट्ठी हो, क्योंकि 2 गज की दूरी ज़रूरी थी, सभी के लिए सावधानी बरतना ज़रूरी थी। हमने उस चीज़ का भी पालन करा और डेली हम हमारे सुपीरियर जो सुमित सर, जगदीश सर, हमारी पूरी सेल्स टीम थी, उनको डेली हमें रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी। हमने क्या काम करा, क्या काम करवाया, ये भेजना पड़ता था। कभी कभी होता था हम खुद भी फील्ड पे उतरते थे, कभी कभी हम वर्क फ्रॉम होम भी करते थे, क्योंकि हमें पूरी टीम को देखना रहता था। इसलिए स्टार्टिंग में तो हमें वर्क फ्रॉम होम ही करना पड़ा, क्योंकि हमने भी नहीं सोचा था, हमें भी आदत नहीं थी लॉकडाउन में काम करने की। धीरे धीरे हमने वो आदत में ढले और अब सफलतापूर्वक हम लॉकडाउन में भी हमारा माल सप्लाई कर सकते हैं, जो डिमांड है उसे पूरी कर सकते हैं। धन्यवाद।